हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 19 फरवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है, जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, क्वाड मीट, इंडिया यूएस कॉल फॉर रूल ऑफ लॉ इन म्यांमार। India on Thursday joined Australia, Japan, and United States for a ministerial meeting under the quadrilateral grouping, during which key issues including Myanmar came up for discussion. तो क्वाड कंट्रीज जो है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, इन लोगों ने एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग रखा था और वो मीटिंग में जो की इश्यूज को लेके मीटिंग की गई थी, डिस्कशंस की गई थी, जिसके अंदर म्यांमार में जो हो रहा है कोप, उसके बारे में भी डिस्कशन की गई। External Affairs Minister S. Jaishankar and US Secretary of State Anthony J. Blinken said the military takeover in Myanmar featured in the talks, and participants reiterated democratic values for the region. India also emphasized in its statement that the meeting expressed commitment to upholding rules-based international order and peaceful resolution of disputes. So, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया का एस जयशंकर एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी जे ब्लिंकन ने मिलिट्री टेक ओवर जो हुआ है म्यांमार में, उसके बारे में बातचीत की। उसके ऊपर क्या किया जा सकता है वो बातचीत किया गया, और जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है वहाँ का, उसके ऊपर जो पार्टिसिपेशन किया गया उसके बारे में भी कैसे रिट्रीट किया जाएगा उसके बारे में भी बातचीत की गई। और फ्यूचर के लिए भी जितने भी अपहोल्डिंग रूल्स है, जो इंटरनेशनल ऑर्डर के रूल्स है, या फिर जो पीसफुल रेजोल्यूशन होता है, जब भी कोई कंट्री के बीच में डिस्प्यूट होता है या फिर कंट्री में डिस्प्यूट होता है, उसमें पीसफुली कैसे उसे रिजॉल्व किया जाए, उसके बारे में भी बातचीत की गई। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टू बेनिफिट फार्मर्स। In a bid to cut out the middlemen and ensure greater transparency in the procurement of farm produce, the center is encouraging the states to deploy biometric authentication for farmers. So, सेंटर कह रही है कि जो फार्मर्स अपना गुड्स प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं, वो डायरेक्टली ना बेच के वो मिडिलमैन को सेल करते हैं, मिडिलमैन फिर दूसरी जगह सेल करती है। तो ये पहले से होते आया है, और अभी सेंटर कहती है कि ये मिडिलमैन को हटाना पड़ेगा, और इसके लिए स्टेट्स में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फार्मर्स के लिए लगाया जाएगा। मतलब जब भी फार्मर से खरीदा जाएगा तो फार्मर का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरत पड़ेगा सेलिंग और प्रोड्यूसिंग के लिए। द प्रैक्टिस ऑलरेडी अडॉप्टेड इन उत्तर प्रदेश and set to be rolled out in Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Orissa this year, will aid in tracking the end-use beneficiary, Food Minister Piyush Goyal said at a press conference on Thursday. So, उत्तर प्रदेश में ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पहले से ही लागू हो चुका है, अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी लागू किया जाएगा। Supreme Court seeks response for plea on remote electronic voting system. The Supreme Court on Thursday sought a response from the Union Government and the Election Commission of India on a petition seeking the setting up of secured remote electronic voting system to allow citizens to cast their vote virtually. So, petition साइन किया जा रहा है कि सिक्योर रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लागू किया जाए, जहां पे सिटीजन्स है जो घर पे बैठे बैठे वर्चुअली वोट कर सकते हैं। उनको वोटिंग बूथ में जाना नहीं पड़ेगा, उनको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, वो लोग घर पे बैठे बैठे वर्चुअली वोट कर सकते हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन के ऊपर प्रश्न डालते हुए ये कहा कि यूनियन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उन्होंने रेस्पॉन्स मांगा कि इसमें क्या किया जा सकता है। अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबड़े issued notice to authorities on a plea by a native of Kerala, K. Satyan, represented by the advocate Kaliswaram Raj, that electoral law required to be brought in tune with the modern times and technology. तो ये जो पिटीशन किया गया था, ये पिटीशन किया गया है एक केरला का एक नेटिव है, वो है के सत्यन। उन्होंने ये प्ली किया कि
हर एक चीज मॉडर्न टाइम्स में चल रहा है, हर एक चीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में चल रहा है, तो इलेक्शंस को भी क्यों मॉडर्न मॉडर्न क्यों ना किया जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को भी रिमोट वोटिंग सिस्टम लगाया जाए जहां पे लोग वर्चुअली वोट कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। तो इसे भी एक मॉडर्न टाइम्स की तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इसे भी अपब्रिंग किया जाए, इसे भी ऊपर उठाया जाए। नेक्स्ट, survey to address data gap on migrant workers. The lack of data on workers, which was evident during the COVID-19 induced lockdown in 2020, would be addressed by the 5 All India Labour surveys been conducted by the Labour Bureau. Labour and Employment Minister Santosh Kumar Gangwar said on Thursday. So 2020 में जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, उन लोगों के साथ क्या हुआ ये सभी को पता है, सबने देखा। कोई अपने घर नहीं लौट पाया, और जब जो घर लौटने की कोशिश की उन्हें पैदल आना पड़ा। इवन उनके ऊपर लाठीचार्ज भी की गई थी, इवन उनके ऊपर बहुत ज्यादा गैस भी स्प्रे किया गया था ताकि कोई इन्फेक्ट ना हो। तो मतलब उनके साथ बहुत ही खराब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया था। मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबल ही नहीं था उनके केयर करने के लिए। ना उनके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई थी, ना ही उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, ना रहने की। उनको पैदल आना पड़ा, पैदल आके उन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया, और उनमें से बहुत किसी को बहुत सीरियसली कोविड भी हो गया था। सो ये टोटली गवर्नमेंट फॉल्ट था। सो इसके वजह से ये फॉल्ट फ्यूचर में ना हो, इसके वजह से ऑल इंडिया लेबर सर्वेस की जाएगी, और ये कंडक्ट किया जाएगा लेबर ब्यूरो की तरफ से। और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार ने ये अनाउंस किया कि ये लेबर ब्यूरो की तरफ से लेबर सर्विस की जाएगी कि कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो हर एक लेबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले कि वो उसको ठीक तरीके से उसके घर पहुंचाया जाए या फिर कहीं और भी रखा जाए। Speaking at the launch of the software and questionnaires for the surveys, Mr. Gangwar said the replies given in the Lok Sabha were akin to running away from our responsibility. So उन्होंने कहा कि जो लोकसभा में जो रिस्पॉन्स दिया गया था, ऐसा लग रहा था कि हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, किसी को परवाह ही नहीं था लेबर्स का और माइग्रेंट वर्कर्स का। इसलिए ये सॉफ्टवेयर और ये सर्विस की जा रही। He was referring to the ministry's lack of data on migrant workers when asked about their condition during the pandemic. और जब पार्लियामेंट में माइग्रेंट वर्कर्स का कंडीशन के बारे में पूछा गया था कोरोना वायरस के टाइम पे, तब किसी के पास कोई डेटा ही नहीं था, मिनिस्ट्री के पास डेटा ही नहीं था वर्कर्स का कि उनके बारे में कुछ बता सके। और स्पेशली होम मिनिस्टर को ये सब का आइडिया होना चाहिए। होम मिनिस्टर के पास कुछ भी नहीं था ये माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में। सो इसलिए ये सर्वे किया जा रहा है, और ये सर्वे से ही फ्यूचर में इन वर्कर्स के बारे में डेटा मौजूद रहेगी, और इन वर्कर्स को ठीक तरीके से रिस्पॉन्सिबल तरीके से केयर किया जाएगा। नेक्स्ट, more roads on Arunachal border. The union government has given the go-ahead for critical infrastructure development in Arunachal Pradesh at an estimated cost of more than 1,100 crore rupees. It would include construction of roads and 18-foot tracks measuring 598 kilometers, a senior government official said. So, अरुणाचल प्रदेश में और भी कंस्ट्रक्शन की जा रही है, रोड कंस्ट्रक्शन की जा रही है, ताकि जो बॉर्डर तक जब जरूरत पड़े इमरजेंसी के वक्त बॉर्डर तक आर्मी टैंक्स, आर्मी व्हीकल्स को जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। तो 1,100 करोड़ रुपीस खर्चा किया जा रहा है ये रोड्स बनाने के लिए। रोड्स बनेगी और 18 फूट ट्रैक्स बनेगी जो कि 598 किलोमीटर तक चलेगी। The official said most projects were earmarked in areas along the China border in north and northeast part of Arunachal Pradesh. तो ज्यादातर एरिया चाइना बॉर्डर में है नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ ईस्ट पार्ट अरुणाचल का नॉर्थ ईस्ट पार्ट में होगा। सो ये जल्द से जल्द बनाया जा रहा है, और ये इमरजेंसी के लिए बनाया जा रहा है क्योंकि पहले यहाँ पे कोई रोड नहीं था जो आर्मी के टैंक्स या फिर आर्मी के व्हीकल्स को बॉर्डर तक जल्द से जल्द पहुंचा सके। Next,
Polluted air killed 54,000 in Delhi. Air pollution claimed approximately 54,000 lives in Delhi in 2020, according to the Greenpeace Southeast Asia analysis of cost to the economy due to air pollution. So Greenpeace Southeast Asia analysis की तरफ से ये देखा गया है कि 54,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है दिल्ली में 2020 में एयर पोल्यूशन के कारण. जी हाँ, ये कोरोना वायरस के कारण नहीं, ये एयर पोल्यूशन के कारण 54,000 पीपल की डेथ हुई है. 6 इंडियन सिटीज दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद एंड लखनऊ फीचर इन द ग्लोबल एनालिसिस. और ये ग्लोबल एनालिसिस के अंदर ये 6 सिटीज, इंडिया के ये 6 सिटीज आई हुई है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन हुआ है और डेथ भी हुआ है एयर पोल्यूशन के कारण. Globally, approximately 160,000 deaths have been attributed to particulate matter, 2.5 air pollution to the 5 most populous cities Delhi, Mexico City, Sao Paulo, Shanghai and Tokyo. इन 5 सबसे पॉपुलर सिटीज में 160,000 डेथ देखी गई है एयर पोल्यूशन के वजह से. Next, Hyderabad wins global tree city status. Hyderabad has won a green contest among cities in India and emerged one of the tree cities of world. The title has been bestowed by the Arbor Day Foundation and the Food and Agriculture Organization. So Hyderabad को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के एक स्टेटस से नवाजा गया. ट्री सिटी, जो हैदराबाद में बहुत सारी ट्रीज है, तो ये उनके ऊपर बिस्टो किया गया, उनको ये टाइटल दिया गया क्योंकि उन्होंने ग्रीन कॉन्टेस्ट में इंडिया को ग्रीन कॉन्टेस्ट में वर्ल्ड में इंडिया के एक सिटीज के हिसाब से हैदराबाद को उन्होंने ऊपर रखा ग्रीन कॉन्टेस्ट में. और ये टाइटल दिया गया आर्बर डे फाउंडेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. हैदराबाद हैज बीन सिलेक्टेड फॉर इट्स कमिटमेंट टू ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन फॉरेस्ट्री. सिटीज में जो ट्रीज उगाई जाती है, सिटीज में जो गार्डन बनाई जाती है, फॉरेस्ट्री की जाती है, ये हर एक सिटीज में नहीं देखी जाती इंडिया में. और यही चीज हैदराबाद ने करके दिखाया. उन्होंने सिटीज में बहुत सारी ट्रीज लगवाई, गार्डन बनाई, ताकि एक अर्बन फॉरेस्ट्री की तरह लगे, जैसे यूएसए, कनाडा में होती है वैसे. विद द रिकॉग्निशन द सिटी जॉइंस 120 others from 23 countries. 120 सिटीज हैं जिसको हैदराबाद ने ज्वाइन किया और 120 सिटीज 23 अलग अलग कंट्रीज से पाई जाती है और उनमें से हैदराबाद भी अब एक हो चुकी है. With the recognition, the city joins 120 others from 23 countries, including the US, the UK, Canada, and Australia. US, UK, Canada, Australia, यहाँ से 120 cities है, उनमें से इंडिया का हैदराबाद भी है. The Municipal Administration and Urban Development Department applied for consideration with an online submission of January 31st this year, citing the state government's Harita Haram program and its urban forest parks plan, the statement said. So म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कंसीडर किया कि हम लोग हरिता हरम प्रोग्राम और अर्बन फॉरेस्ट्री पार्क प्लान के तहत हैदराबाद को कॉन्टेस्ट में सबमिट करेंगे, ऑनलाइन सबमिशन करेंगे. तो उन्होंने ऑनलाइन सबमिट किया और हैदराबाद ने ये जीता भी. द सिटी हैज इवैल्यूएटेड ऑन 5 मेट्रिक्स. हैदराबाद सिटी का 5 मेट्रिक है. कहा जाए तो 5 रूल्स है. वो है स्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. कोई भी आके ट्री नहीं काट सकता, कोई भी आके गंदा नहीं कर सकता. सेट द रूल सेट करनी पड़ेगी. नो व्हाट यू हैव, ये जानना पड़ेगा कि आपके पास क्या है. एलोकेट द रिसोर्स को कहाँ कहाँ देना पड़ेगा. हर एक जगह हम हर रिसोर्स को दे दिए नहीं, रिसोर्स को हर जगह ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. एंड सेलिब्रेट द अचीवमेंट, और जो हम लोग क्रिएट करेंगे उसको सेलिब्रेट करना पड़ेगा. जो अचीवमेंट हमें मिलेगा वो सेलिब्रेट करेंगे. तो ये एक अचीवमेंट मिला है हैदराबाद को और इससे वो लोग सेलिब्रेट करेंगे. नेक्स्ट, इज इंडिया क्रिमिनलाइजिंग
comedy and entertainment. Producers of entertainment content, especially stand-up comedians, are increasingly becoming the target of legal action. To take just two examples, while Kunal Kamra is facing contempt proceedings for remarks about the Supreme Court, fellow comedian Munawar Farooqi had to spend more than a month in jail on vague charges before getting bail. Are Indians so lacking in humor that their first responses to a joke is to take offense and then file a case? तो इंडिया में जो कॉमेडियंस होते हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, या फिर जो एंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों को हंसाने के लिए जो इतनी मेहनत करते हैं, आजकल उनकी जोक्स पे हर कोई ऑफेंसिव मूड ले रहा है और ऑफेंसिव होके उनके ऊपर फाइल केस कर दे रहा है. कुणाल कमरा जो बहुत ज्यादा कॉमेडिक रिएक्शन देते हैं, जो कॉमिक के अंदर सच्चाई को बोल जाते हैं, उनके ऊपर भी केस की जा रही है. और मुनव्वर फारूकी, उन्होंने भी जोक किया, उन्होंने भी कॉमेडी की, उससे भी लोगों को उनको उनके सेंटिमेंट को हर्ट हो गया. सो क्या इंडियंस के अंदर ह्यूमर क्या इतना कम हो चुका है कि अब उनके अंदर कोई सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है, उनके अंदर जोक लेने की काबिलियत ही नहीं है? क्या हम इंडियंस इतने कमजोर हो गए हैं कि कोई भी थोड़ा सा कुछ कह दे तो हमें ऑफेंसिव लग जाता है, हमारे सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुनव्वर फारूकी या कुणाल कमरों को छोड़ देते हैं, जो रिहाना ने पोस्ट किया था, जो ग्रेटा थनबर्ग में पोस्ट किया था, वो है तो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही, वो तो है सिर्फ एक सिंगर ही. उन लोगों का एक पोस्ट के कारण हमारी पूरी गवर्नमेंट को सेंटिमेंट हर्ट हो गया, पूरी गवर्नमेंट का ह्यूमर चला गया और इंपॉर्टेंट काम छोड़ के वो उनके ट्वीट को रिप्लाई करने में लग गए. क्या हम इंडियंस इतने कमजोर हो चुके हैं कि कोई एक छोटी सी चीज हमें हिला सकती है? आई डोंट थिंक सो. तो इंडियंस को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ह्यूमर को ह्यूमर की जगह रखना चाहिए, कॉमेडी को कॉमेडी की जगह में रखनी चाहिए, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट और सीरियसनेस को सीरियसनेस की जगह में. यहाँ पे कोई भी चीज को ऑफेंसिव लेके फाइल केस कर देने से कुछ नहीं होगा. नथिंग विल हैपन. उससे क्या होगा? उससे और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा ये सब करने के लिए. तो हमें इसके ऊपर थोड़ी ध्यान रखना चाहिए और हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको कामयाब रखना चाहिए. यार, इट्स अ जोक, डोंट टेक इट ऑफेंसिवली. उसे जोक की तरह लो, जाने दो. दैट्स इट. नेक्स्ट, रशियाज Kalashnikov may make AK-203 rifle in India. Russia's arms manufacturer Kalashnikov plans to start making its AK-203 assault rifles in India this year and wants to attract a wider audience with a high-tech shotgun, Chief Executive Dmitry Trasov said. So Russian arms manufacturer जो है Kalashnikov, उन्होंने प्लान किया कि इंडिया में वो लोग AK-203 असॉल्ट राइफल को प्रोड्यूस करेंगे. यहाँ पे वो लोग बनवाएंगे और वाइडर ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे इस हाईटेक शॉटगन से. नेम्ड आफ्टर द डिजाइनर ऑफ द AK-47 assault rifle that has been used for decades in wars around the world, Kalashnikov has been seeking new business and markets after being hit by US and EU sanctions over Russia's annexation of Crimea in 2014. तो 2014 में यूएस और ईयू ने उनके ऊपर सैंक्शंस मार दी थी, जिसकी वजह से वो लोग आर्म्स सप्लाई नहीं बना सकते थे अमेरिका, यूएस, ईयू में. सो उन्होंने अब इंडिया को कहा कि अब इंडिया में वो लोग आर्म्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, यहाँ पे वो लोग तैयार करेंगे और AK-203 असॉल्ट राइफल इंडिया में बनवाई जाएगी रशिया का. नेक्स्ट, लेट इंडस्ट्री हेल्प विद वैक्सीन रोल आउट. Worried about India's vaccine stockpile expiring if the COVID-19 vaccine rollout is not ramped up quickly, Industry Association Confederation of Indian Industry has urged the government to allow private sector health providers to administer vaccines and let business inoculate their employees and communities around their operations. So, यहाँ पे जहाँ पे घबराहट हो रही थी कि अब COVID-19 वैक्सीन जो रोल आउट हो रही थी, अब उसका स्टॉक नहीं रहेगा, स्टॉक खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन बहुत जल्दी रोल आउट नहीं की जा रही, बहुत जल्दी सबको नहीं दी जा रही, तो जो रखा हुआ है वो एक्सपायर्ड ना हो जाए.
तो इसके वजह से इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो है उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि प्राइवेट सेक्टर हेल्थ प्रोवाइडर्स को ये अलाउ किया जाए, ताकि वो लोग भी अपने जो बिजनेस के अंदर में है वहां पे भी ये वैक्सीन को स्टार्ट करे डिस्ट्रीब्यूशन करना। इससे क्या होगा, इससे एक्सपायर भी नहीं होगा और इससे जल्दी जल्दी वैक्सीन रोल आउट भी होते रहेगी। दिस कुड हेल्प वैक्सीनेट 100 million people and allow the center to reach identified target priority groups quicker। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा लोगों को जल्दी से वैक्सीन पहुंचेगी और टारगेट ग्रुप को भी एक्वायर कर सकती है। जो टारगेट है जिसको प्रायोरिटी दी जा रही है उनको भी जल्द से जल्द एक्वायर की जा सकती है। दैट कुड बी द क्रिटिकल टू गेट द वर्क फोर्स बैक टू वर्क एंड इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक। तो इससे क्या होगा, इससे जो वर्क फोर्स है उसको फिर से रास्ते पे लाई जाएगी और इकोनॉमी को भी ट्रैक में लाई जाएगी। तो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII की तरफ से ये सुझाव दी गई है गवर्नमेंट को। तो देखते हैं कि वो लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। नेक्स्ट, फेसबुक न्यूज गोज डार्क इन ऑस्ट्रेलिया। Australians woke to empty news feed on the Facebook incorporation pages on Thursday after the social media giant blocked all media content in a surprise and dramatic escalation of a dispute with government over paying the content. So, Facebook और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया था। गवर्नमेंट ने कहा था फेसबुक को कि फेसबुक पे जो कंटेंट पोस्ट की जाती है, जो कंटेंट दी जाती है, चाहे वो न्यूज चैनल्स की तरफ से हो या फिर इंडिविजुअल्स की तरफ से भी हो, उनको पे करना पड़ेगा फेसबुक को। तो फेसबुक ने कहा कि हमें पे नहीं करना पड़ेगा, हम पे नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, फेसबुक ने ऑस्ट्रेलियन फेसबुक न्यूज फीड को ही पूरा ब्लैंक कर दिया उन लोगों ने। जब लोगों ने सुबह उठ के फेसबुक ओपन किया, देखा इट्स अ ब्लैंक पेज, कुछ नहीं है उसमें। द मूव वाज स्विफ्टली क्रिटिसाइज्ड बाय न्यूज प्रोड्यूसर्स, पॉलिटिशियंस एंड ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स, many of whom pointed out that official health and meteorology information had also been scrubbed during the coronavirus pandemic and at the height of Australia's summer bushfire season. So, producers, politicians, news producers, human rights activists, इन लोगों ने सब ने क्रिटिसाइज किया फेसबुक को कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। इवन ऑफिशियल हेल्थ और मेट्रोलॉजी इंफॉर्मेशन जो फेसबुक में दी जाती है वो भी बंद हो चुकी है। तो वो कोरोना वायरस के लिए हर कोई उसमें ट्रैक रखता था, तो वो भी बंद हो चुका है। तो इसके बारे में बहुत हर किसी ने क्रिटिसाइज किया फेसबुक को, लेकिन फेसबुक ने कहा कि हमें कंटेंट के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने डायरेक्टली उन्हें बंद ही कर दिया। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हिसाब से ये स्टेप लेना सही नहीं था। एटलीस्ट वार्निंग देनी चाहिए थी कि हम ये कर सकते हैं, हम पे नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने कहा अपने जबरदस्ती की पे करने के लिए तो हम बंद कर देंगे, ऐसा वार्निंग देना चाहिए था। तब एक डिस्प्यूट एक ठीक तरीके से बातचीत की जाती, उसके बाद ये डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता। लेकिन फेसबुक ने डायरेक्टली न्यूज फीड को ही बंद कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था ऑस्ट्रेलियन न्यूज प्रोड्यूसर्स या फिर वहां के लोगों के लिए भी। नेक्स्ट, anti-coup hackers target Myanmar government sites. Hackers targeted Myanmar government websites on Thursday to protest against the military coup as the junta pressed on with its attempts to stymie nationwide opposition with internet blockades and troop deployments. So, म्यांमार के गवर्नमेंट साइट्स को म्यांमार के हैकर्स ने हैक कर लिया और वहां पे ऑनलाइन प्रोटेस्ट भी जारी कर दी। वहां पे मिलिट्री के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो चुका है। द साइबर अटैक्स केम अ डे आफ्टर 10 of thousands of people rallied across the country to protest against the general toppling Aung San Suu Kyi's civilian government earlier this month. So वहां पे बहुत थाउजेंड ऑफ पीपल ने वहां पे रैली की, वहां पे प्रोटेस्ट की, उसके बाद ही ये साइबर अटैक किया गया। A group called Myanmar Hackers disrupted website including the central bank, the Myanmar military's propaganda page, state-run broadcaster MRTV, the Port Authority and the Food and Drug Administration. इन सभी वेबसाइटों को म्यांमार हैकर्स ने हैक कर लिया और ये कहा कि जब तक आंग सान सूची को रिलीज नहीं किया गया तब तक हम लोग हैकिंग करते रहेंगे और हर एक चीज को हैक करते रहेंगे, कहीं पे भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। Next, NASA's Perseverance rover makes historic Mars landing. NASA's science rover Perseverance, the most advanced astrobiological laboratory ever sent to another world,
streaked through the Martian atmosphere on Thursday and landed safely on the floor of a vast crater. Its first stop on a search for traces of an ancient microbiological life on the red planet. तो नासा का जो परसेवरेंस रोवर था, जो स्पेसक्राफ्ट उन्होंने 3 months पहले लॉन्च किया था, वो अब रेड प्लैनेट तक पहुंच चुकी है, मार्स तक पहुंच चुकी है, और आज इंडियन टाइम 2:25 AM को ही वो मार्स पे लैंडिंग कर चुकी है। तो ये एक एडवांस एस्ट्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, कह सकते हैं एक एस्ट्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी है जिसे दूसरे वर्ल्ड में सेंड किया गया, बाहर भेजा गया। ये वहां पे जो एंशियंट माइक्रोबायोलॉजिकल लाइफ है, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियाज हो सकती है या फिर और भी बहुत सारी जो माइक्रो लाइफ होती है जिसे हम लोग नॉर्मल आई से नहीं दे सकते, उनके सर्च में वहां पे गई है। और जहाँ पे वो बहुत ज्यादा मिल सकता है, जहाँ पे साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि जहाँ पे वाटर हो सकती है, जो वास्ट क्रेटर है, वहां पे ही उसे लैंड कराया गया ताकि वहीं पे वो लोग डायरेक्टली वहां पे उसके ट्रेसेस को सर्च करना स्टार्ट कर सके। तो पहला पिक्चर भी वहां पे सेंड किया गया था मार्स की तरफ से, नासा के परसेवरेंस रोवर की तरफ से, और ये एक हिस्टोरिक इवेंट था, हिस्टोरिक लैंडिंग थी मार्स के। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 19 फरवरी का कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, रिजल्ट्स हैपन ओवर टाइम नॉट ओवरनाइट, वर्क हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट एंड बी पेशेंट। हम हमेशा कुछ काम करते हैं तो यही सोचते हैं कि हमें रिजल्ट मिल जाए, हमें रिजल्ट मिले, हमें रिजल्ट जल्दी जल्दी आ जाए, लेकिन रिजल्ट कभी एक रात में नहीं आती, रिजल्ट आने में बहुत वक्त लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो प्रोजेक्ट एक रातों रात वो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मिलियन व्यूज के साथ निकल जाएगी या बहुत ज्यादा मिलियन मिलियन लोगों तक पहुंच जाएगी और हम फेमस हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा उसे वक्त लगता है। कभी कभार 6 month, कभी कभार 1 year लग सकता है, लेकिन इवेंचुअली अगर आपकी मेहनत रही, आप कंसिस्टेंट रहे और आप अपने अंदर पेशेंस रखा, तो वो रिजल्ट आएगी ही आएगी, चाहे लेट हो या जल्दी हो, वो रिजल्ट आपके पास आ जाएगी। लेकिन रातों रात वो रिजल्ट कभी नहीं आ सकती, रातों रात आप फेमस नहीं हो सकते, रातों रात ऐसा बहुत कम होता है कि एक रात में ही आपकी कोई एक चीज बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, वो बहुत ही कम होता है, और वो बहुत ही, जब वो चीज बहुत ही ज्यादा वायरल होने वाली चीज होती है तो हो जाता है। लेकिन कभी भी रिजल्ट के लिए हम ओवरनाइट तक वेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट रातों रात आ जाएगी, नहीं, हमें मेहनत करती रहनी पड़ेगी, और रिजल्ट आ भी गई, अगर रिजल्ट रातों रात आ भी गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना मेहनत छोड़ देंगे, नहीं, हमें मेहनत करना है, कंसिस्टेंट रहना है, जो काम कर रहे हैं वो करते रहना है, और पेशेंस रखना है कि रिजल्ट आएगी ही आएगी, हमें पेशेंस रखना है, हमें जल्दबाजी नहीं करना। और अगर ये 3 चीज आप कर लिए तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो और आप भी सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हो। तो वर्क हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट एंड बी पेशेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।